हाँ तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th की एक पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता वाली चीज़। आखिर में सुंदरता वाली चीज़ इस धरती पर कौन सी है? कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, जो शरीर से जो सुंदर है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, उसी को लोग सुंदर मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जॉन कीट्स की सोच कुछ और है। बहुत अच्छी कविता है, वेरी फाइन पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और इस कविता को हम बड़े इजी लैंग्वेज में, आई हैव रिटन दिस सेंट्रल आइडिया इन वेरी इजी लैंग्वेज एंड यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं। दिस पोएम, यह कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसका नाम थिंग ऑफ ब्यूटी है, सुंदरता वाली चीज़, हैज बीन कंपोज, मैंने लिखी गई है भाई जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम, माने ली गई है, फ्रॉम द फेमस कंपोजिशन, एक जानी मानी रचना जिसका नाम इंडायमियन एक बहुत बड़ी बुक है, एक ग्रंथ है जिसको जॉन कीट्स साहब ने लिखा है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट हैज शोन, कवि जी दिखाए हैं द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, इसमें इंसान और नेचर के बीच जो संबंध है उसको दिखाया है। आगे और भी चीज़ दिखाया है। ही पॉइंट्स आउट, आगे बताते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूटी, ये सुंदरता के महत्व को बताते हैं। ब्यूटी कैन बी एवरीथिंग, सुंदरता किसी भी चीज़ में हो सकती है। देखिए कवि जी का मानना है कि सुंदरता का मतलब केवल शारीरिक सुंदरता से नहीं, बल्कि सुंदरता किसी भी चीज़ में हो सकती है, चाहे वो चीज़, ब्यूटी कैन बी एवरीथिंग, किसी भी चीज़ में हो सकती है। वेदर द थिंग्स आर लिविंग, चाहे वो चीज़ सजीव हो और नॉन लिविंग, चाहे वो निर्जीव हो। एनीथिंग विच गिव्स अस पीस, अगर कोई भी चीज़, एनीथिंग विच गिव्स अस पीस, अगर कोई चीज़ जो हमें शांति दे रही है, सुकून माने खुशहाली दे रही है, एंड मेक्स अस हेल्थी, और हमको स्वास्थ्य बना रही है, तो इज ब्यूटीफुल, वह चीज़ सुंदर है। फॉर द ब्यूटी ह्यूमन लव्स टू द वर्ल्डली थिंग्स, आज सुंदरता की वजह से कवि जी बताएं इसमें कि इंसान इस दुनिया से, दुनिया की जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों से लगाव इसलिए कर रहा है और इतनी मेहनत इसलिए करता है क्योंकि वो सुंदरता से आकर्षित है। लिखा है कि फॉर द ब्यूटी, आज सुंदरता की वजह से ह्यूमन लव्स टू द वर्ल्डली थिंग, इंसान संसारिक चीज़ों से लगाव रखता है। इफ देयर इज नो ब्यूटी, अगर सुंदरता नहीं है, इफ देयर इज नो ब्यूटी ह्यूमन्स लाइफ वुड बी डल एंड एग्जॉस्टेड, अगर सुंदरता नहीं होती तो इंसान का जो जीवन है वो पूरी तरह से उदासी और निरसता से भरा होता। इट कैन बी एनी थिंग्स, सुंदरता किसी भी चीज़ में हो सकती है। वेदर द थिंग्स, चाहे वो चीज़, एनी ऑब्जेक्ट, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे नेचर में प्रकृति हो, या कोई कहानी हो, या कोई फिल्म या ड्रामा हो, या कोई कविता हो इत्यादि। इट हैज ए थेराप्यूटिक क्वालिटी, ब्यूटी के अंदर उपचारात्मक गुण होता है। उपचारात्मक का मतलब इसके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है जो हमारे मन और शरीर को, अगर हम कष्ट में हैं, चाहे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, तो हमको एक तरह से हमारा इलाज करती है, एक दवा के रूप में काम करती है। इट रिमूव्स आवर नेगेटिविटी, यही नहीं, ये हमारे नकारात्मकता को भी जो है खत्म करने का काम करती है। अगर हमारे दिमाग के अंदर कोई कचरा है, नेगेटिविटी है, जैसे कि जलन है, ईर्ष्या है, नफरत है, ये तमाम चीज़ों को दूर करने का काम करती है ब्यूटी। तो ब्यूटी एक बड़ी अच्छी चीज़ है और इसी के बारे में कवि जी पूरी चर्चा की है। तो सुंदरता, एक बार और बोल देते हैं, ब्यूटी की पूरी जो थीम है हम बता देते हैं। इसमें जो है कवि जी का कहना है कि सुंदरता एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज इंसान, लिखे हैं कि इंसान धरती पर जो इतनी मेहनत कर रहा है, इतना जो है संसारिक चीज़ों से जो लगाव रख रहा है, क्यों कर रहा है? इसलिए कि ब्यूटी है। आज ब्यूटी नहीं होती तो इंसान के अंदर वो शक्ति, वो खुशी, वो शांति कौन देता? आज ब्यूटी ही उसको आज जिंदा रखी है, उसके अंदर जो है आज ऊर्जा का संचार करती है। इसलिए आज इंसान जो है ब्यूटी की वजह से आज शांति और खुशहाली का जीवन जी रहा है। तो
कुल मिलाकर ब्यूटी किसी भी चीज़ में हो सकती है। ऐसा नहीं कि जो शारीरिक रूप से सुंदर है वही जो है ब्यूटी है। ब्यूटी किसी भी चीज़ में हो सकती है, चाहे वो कहानी हो, कोई ग्रंथ हो, या कोई जो है उपन्यास हो, या कोई नाटक हो, या कविता, किसी भी चीज़ में हो सकती है। तो इस तरह से कवि जी सुंदरता के महत्व को बड़ी अच्छी तरह से बताए हैं। इतना हम रहने देते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।